नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल DK इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में IB ACIO का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे पूरी की पूरी, ठीक है ना। तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है सिलेबस का, कौन से बुक सोर्सेज हैं वो मैं बताऊंगा आपको, और क्या आपकी होनी चाहिए स्ट्रेटेजी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो भी आज चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज हम क्या करेंगे डिस्कस, वो जान लेते हैं। सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मैथ्स का सिलेबस क्या है, GS का सिलेबस क्या है, रीजनिंग का क्या है, और इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या है, ठीक है। इसके अलावा जैसा हम जानते हैं कि ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होगा। तो टायर 1 का जो है सिलेबस वो जान लेंगे हम, टायर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा वो जानेंगे, और इंटरव्यू का जो पैटर्न है वो क्या होगा वो सब जानेंगे आज। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो शुरू करते हैं। तो भाई पहला हम जान लें कि जो ये जो पोस्ट है वो निकाली किसने है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, गृह मंत्रालय जो है, जिनके इस समय मंत्री हैं वो श्री अमित शाह जी हैं। तो उनके मंत्रालय ने पोस्ट निकाली है। कुल 2000 पोस्ट निकाली हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। और आपका जो सिलेक्शन होगा वो एज अ असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO के पद पर होगा, ठीक है। और ये एक खुफिया विभाग होता है जहाँ पर आपको काम करना पड़ता है। आपने सुना होगा, बहुत सारी मूवीज़ में दिखाते हैं रॉ एजेंट, तो उस टाइप की जॉब है ये। बहुत चैलेंजिंग जॉब है, अच्छी जॉब होती है, तो इसलिए बढ़िया है। तो तैयारी करिए मन लगा के। देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो जान लेते हैं पहले कि जो क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। पहली बात तो ये, जो बच्चा चाहता है कि वो इंडिया में कहीं भी जाके जॉब कर सकता है तो वही इस फॉर्म को अप्लाई करें, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपके माइंड में ये है कि ये सिलेक्शन हो गया मैं अपने होम टाउन में जाके रहूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है इस जॉब के साथ। ये जॉब जो है कहीं भी आपको जॉब करने के लिए भेज सकती है ये इसमें। और 3 स्टेज में एग्ज़ाम होगा ये, टायर 1, टायर 2 और टायर 3, मतलब कि इंटरव्यू, ठीक है। चलिए दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, ये टायर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न है, ध्यान रखिए। टायर 1 जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा और 1 घंटे का पेपर होगा। 1 घंटे के पेपर में 5 सेक्शन आएंगे, GA, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GS, ठीक है। जी और GS में डिफरेंस ये है कि जो GA के अंदर वो क्वेश्चन आएंगे जो कि करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे, थोड़े मतलब जो है जो आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग है उस पर बेस्ड होंगे। और GS में जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी वगैरह, पॉलिटी, इकोनॉमी, इस पर बेस्ड होंगे, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश आप जानते ही हैं, जो SSC का सिलेबस है वैसे ही कुछ मिलता जुलता इसका सिलेबस भी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं भाई सिलेबस कौन मैथ्स में क्या है। द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट यूज ऑफ नंबर्स एंड नंबर सेंस ऑफ द कैंडिडेट। The scope of this test will be computation of whole numbers, decimal, fraction, and relationship between numbers, percentage, ratio, and proportion, square roots, average, interest, profit and loss, discount, partnership, business, mixture and allegation, time and distance, time and work, business, basic algebraic identities of school algebra and elementary search, graph of linear equation, triangle and its various kinds of centers, congruency and similarity of triangles, circles and its chord, tangent, angle subtended by chords of circle, कॉमन टेंजेंट, ये सब उतनी चीज़ दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है, जो टॉपिक है मेन वो देख लेते हैं हम भाई। अगर आप मैथ्स का सिलेबस अगर आपको तैयार करना है, ठीक है, कुछ नहीं है, जो SSC का सिलेबस है मैथ्स का, SSC CGL का जो सिलेबस है मेनली जो है प्रीलिम्स के लिए जो होगा वही आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो कहाँ से पढ़ेंगे, तो RS अग्रवाल की बुक होती है मैथ्स की, ठीक है। RS अग्रवाल की बुक होती है मैथ्स की कंपटीशन के लिए, वो बुक परचेज़ कर लीजिए और उससे क्वेश्चन लगाइए मैथ्स के, जितनी बार लगा सकते हैं आप क्वेश्चन, ठीक है ना। और इसके अलावा जब ये बुक हो जाए पूरी आपको, तो SSC CGL के टायर 1 के जो पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के, पिछले 5-6 साल के, आप उनको लगा लीजिए पूरा का पूरा, आपका मैथ्स का सिलेबस वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। GS की बात करते हैं। GS में क्या सिलेबस रहेगा। क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। मैंने बताया ना आपको, GA का मतलब क्या होता है, जो भी आपके आसपास चीज़ें घटित हो रही हैं, जो भी आपकी हैपनिंग हो रही हैं करंट में, और साइंस रिलेटेड है या फिर जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है GA की बात करेंगे तो इसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकनॉमी, जनरल पॉलिटी, ये साइंस है, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च हो गया, जो भी स्पेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं इन सब के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। अब कहाँ से पढ़ेंगे इसको, तो इसका जो है जो GA का पार्ट है वो आप कर सकते हैं, GS का पार्ट है वो कर सकते हैं। यूसेंट की बुक आती है एक GK की, वहाँ से आप GS का पार्ट कर सकते हैं। और GA के लिए आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, वहाँ से आप GA का पार्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग का सिलेबस जो है कोई ऐसा नहीं होता फिक्स है भाई। मेरे अकॉर्डिंग जो है क्या करिए आप, बैंक, पीओ, क्लर्क और एसएससी सीजीएल, ठीक है ना, इनके जो प्रीलिम्स हैं, इसके प्रीलिम और इसके प्रीलिम, तीनों के प्रीलिम के पेपर्स उठाइए और वो लगा लीजिए रीजनिंग के, ठीक है। उसमें से ही आपका रीजनिंग का सिलेबस पूरा हो जाएगा। बात समझ में आई है? बैंक पीओ के 10 साल के पेपर, बैंक क्लर्क के 10 साल के पेपर, एसएससी सीजीएल प्री के 10 साल के पेपर, इनके आप रीजनिंग लगा लीजिए, आपका जो है रीजनिंग का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी सेम चीज़ है, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क और आपका एसएससी का जो है, आप जो पेपर हैं पहले के वो लगाइए और वहाँ से आपका जो है ये इंग्लिश का भी सेक्शन पूरा हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस में दिया तो बहुत चीज़ होती हैं कि ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़ना है हमें, एंटोनिम सिनोनिम, सब में ही सेम चीज़ दी होती हैं दोस्तों। कोई ऐसा नहीं है कि जो इस एग्ज़ाम में या एसएससी के एग्ज़ाम में या आईबीपीएस के एग्ज़ाम में डिफरेंट चीज़ पूछेंगे, लेवल अलग अलग होता है। तो अगर आप क्वेश्चंस डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लगा लेते हैं तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरा मानना ये है। तो बैंक का जो पीओ का एग्ज़ाम है उसका लेवल बहुत अच्छा होता है, उससे कम क्लर्क का होता है और सबसे कम होता है एसएससी सीजीएल का टायर 3 का टायर 1 का एग्ज़ाम जो होता है। तो इन तीनों के पेपर आप लगा लेंगे ना, तो आपको इंग्लिश में जो भी चीज़ें हैं सब वो समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि जो टायर 2 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या होगा। टायर 1 तो हमने देख लिया, टायर 2 में क्या होगा भाई, जो एग्ज़ाम है वो 1 घंटे का होगा, 30 मार्क्स हैं मैक्सिमम जो एस्से राइटिंग के लिए हैं, और 20 मार्क्स हैं किसके लिए, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रिसाइज राइटिंग। दोनों एग्ज़ाम जो हैं वो 1 घंटे के होंगे, लेकिन एस्से के मार्क्स 30 हैं और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रिसाइज राइटिंग के मार्क्स 20 नंबर हैं। तो कुल मिला के 50 नंबर का आपका टायर 2 का एग्ज़ाम होगा। 100 मार्क्स का होगा टायर 1 का और 50 मार्क्स का होगा टायर 2 का एग्ज़ाम, ठीक है दोस्तों। बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में यह क्या है, 100 नंबर का इंटरव्यू है, 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। और ध्यान रखिए, कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन इंटरव्यू मे बी सब्जेक्ट टू साइकोमेट्रिक एंड एप्टीट्यूड टेस्ट विच विल बी अ पार्ट ऑफ अ इंटरव्यू। साथ में वो आपसे एक टेस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है, जो आपकी जो साइकोलॉजी है उसको टेस्ट करेगा कि आखिर आप क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, क्या आपका माइंड वर्क करता है किस तरीके से, तो वो भी टेस्ट हो सकता है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है मैंने बताया आपको, जो है 3 स्टेज में एग्ज़ाम होगा, टायर 1, टायर 2, टायर 3, किन बुक से पढ़ना है। अब देख लीजिए कि स्ट्रैटेजी अगर हम समझें एक चीज़, ठीक है, तो हमें पढ़ना कैसे है। अभी हमारे पास लगभग 3 से 4 महीने इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो मैथ्स के लिए भाई मैं आपसे यही कहूँगा कि जो चाहे कोई सा भी स्टेज है, चाहे वो आपका मैथ्स हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे वो आपका जीएस हो, कोई भी हो, आप जो है एसएससी सीजीएल के टायर 1 के पेपर आप डाउनलोड करिए 10 साल के, ऐसी बैंक पीओ के और बैंक क्लर्क के वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, ईजिली अवेलेबल हैं, आप उनको लगाइए। पहले 1 महीने, जैसे आज 30 है, 1 तारीख से 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आप केवल उन पेपर्स को लगाइए और फिर चेक करिए कि आपको कितना आता है उसमें, और जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके नोट्स बनाइए और उनको एक कॉपी बनाइए, उसमें नोट्स बनाते रहिए, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको रिवीजन करते रहिए बार बार। तो पहले महीने में ये हो गया। फिर सेकंड मंथ में देखिए कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो छूट रही है आपकी, कोई टफ़ चीज़ है जो समझनी है आपको। साथ में यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते रहिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं यूट्यूब के अंदर। तो कोई प्रॉब्लम अगर आती है आपको कोई टॉपिक पर, वो टॉपिक का नाम डालिए यूट्यूब में, उसकी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, वो वीडियोस देखिए। तो टीचर्स बता रहे हैं आपको फॉर्मूले नोट करिए, उनकी ट्रिक नोट करिए और फिर प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और जो भी मतलब डाउट है वो भी आपके क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया आपको आज समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।